हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सीटेड 2024। तो आज का हमारा टॉपिक है इमोशंस एंड कॉग्निशन, जिसमें हम इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे और थ्योरीज ऑफ इमोशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है इमोशन कलर आवर लाइफ। ओके, इमोशन से हमारी जो लाइफ होती है उसमें कलर्स ऐड होते हैं, ये रैथस का कहना है। और इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन, मतलब मूवमेंट में, चलने में, फिरने में, बात करने में जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसके बेसिस पे इमोशंस जो हैं वो डिस्क्राइब होते हैं। ओके, और ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, एमोवेयर नाम से, और इसका मतलब होता है अ स्टर्ड अप स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, जो कि वुडवर्थ ने कहा था। और इमोशंस की वजह से ही हमको लगता है कि हम लोग लाइवली हैं, नहीं तो हम लोग रोबोट्स की तरीके हो जाएंगे। वॉटसन ने 3 इमोशंस दिए थे, FAL से आप उसको याद भी रख सकते हैं, फियर, एंगर एंड लव। ओके, 3 इमोशंस दिए थे जो कि हर ह्यूमन बीइंग में बर्थ से ही होते हैं। Okay, their control and presence both are equally important. They impact our learning, motivation, cognition, and it depends on its adaptation. Okay, इनकी वजह से हमारी सीखने की शक्ति, मोटिवेशन की, कॉग्निशन की, मतलब ब्रेन की डेवलपमेंट, अडेप्टेशन, सब कुछ इफ़ेक्ट होता है इन 3 इमोशंस की वजह से, फियर, एंगर और लव की वजह से। ओके, और ये तीनों ही का होना और उनका कंट्रोल भी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और पॉजिटिवली अगर अडेप्ट करा है हम लोगों ने तो पॉजिटिव इमोशंस डेवलप होंगे, और नेगेटिवली चीज़ों को अडेप्ट करा है तो नेगेटिव इमोशंस डेवलप होंगे। इमोशंस जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, कि मतलब कैसा कोई इंडिविजुअल इमोशंस को अडेप्ट कर रहा है, सेम नहीं होता है सबके लिए। इफ़ इमोशन इज़ पॉजिटिव देन फीलिंग इज़ एसोसिएटेड विथ इट विल बी ऑफ हैप्पीनेस। ओके, अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो वर्ड था सॉल्वे एंड जॉन मेयर ने दिया था 1990 में। और इमोशन अगर इंक्रीज है बहुत ज़्यादा है तो इंटेलिजेंस कम होगी। अगर आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे थिंक करते हैं, अपने ब्रेन का कॉग्निशन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी इंटेलिजेंस का जो लेवल होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इन्होंने ये कहा था एबिलिटी टू मॉनिटर योर ओन थाट्स एंड अदर्स थाट्स, ये इनकी चीज़ थी, एक पॉइंट। और एम्पथाइजिंग स्किल इज़ एसोसिएटेड विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। डैनियल गोलमैन ने क्या कहा था, इन्होंने एक बुक लिखी थी इमोशनल इंटेलिजेंस पर, और इन्होंने कहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, EI है जो, वो IQ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स फिजियोलॉजिकल अराउजल, एक्सप्रेसिव बिहेवियर्स एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस। फीलिंग्स आर नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर द emergence of emotions and emotions are subjective. ओके, तो उन्होंने कहा था इमोशन सब्जेक्टिव है, कैसे कौन उसको किस रूप में अडॉप्ट कर पा रहा है। फीलिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है इमोशंस को अडेप्ट करने के लिए, और ये कैसे अराउज हो रहा है, कैसा सराउंडिंग्स में आसपास है, कैसे एक्सपीरियंस है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक छोटा सा पार्ट था इस पूरी थ्योरी का, और अभी भी 4 से 5 पार्ट्स में बेसिकली हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।